हेलो दोस्तों, नमस्कार। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हम लोगों ने प्रश्न पत्र में किस तरीके के प्रश्न आएंगे और कुछ प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनके बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में उसी के आगे हम लोग और प्रश्नों को जानेंगे जिस तरीके के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देश हमारे इस प्रकार से दिया जाएगा कि निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में 4 पद है, 4 पद दिए जाएंगे। संकेत जो है ये समानुपात का संकेत है। इसके बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध इस संकेत के दाईं ओर के 2 पदों में है। ठीक है, प्रत्येक पद में एक पद लुप्त है, या तो इधर एक पद विलुप्त होगा या इधर एक पद विलुप्त होगा। जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से, ये जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक सही है। विकल्प को खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न संख्या के सम्मुख अपने उत्तर पत्र पर लिखिए। कुल मिला के ये इस तरीके से 4 पद दिए गए होंगे, तो पहले 2 पदों में जो संबंध होगा वही संबंध बाद के 2 पदों में होगा। तो उसी को हमें देखना है कि पहले 2 पदों में क्या संबंध है और वही संबंध इसमें लगाते हुए इस रिक्त स्थान को भरना है, और इसी में से एक आंसर होगा जो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यही विकल्प हमें आंसर शीट पे लिखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सुविधा के लिए हमने ABCD में ये किस क्रम पे आते हैं उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है, A का 1 और Z का 26। तो देखो यहाँ पे जो है H/N अनुपात 4:7। तो यहाँ पे H देखो 8 पे है और N कहाँ पे है, 14 पे है। तो ये 8/14 और यहाँ पे है 4/7, यानी इसमें हमने 2 का भाग दे दिया, तो 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, ये आ गया। अब इसी तरीके से L/T में हम निकालेंगे, तो L कहाँ पे है, 12 और बटे T कहाँ पे है, 20। अब इसमें भी हम 2 का भाग देंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 2 छक्का 12 2 दहाई 20, तो यहाँ पे आएगा 6/10। यही प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। समझ गए आप? तो यहाँ पे 6/10 कहाँ पे है, पहला ऑप्शन है, तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं C/M अनुपात 39 समानुपात G/S अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे C 3, M कितना है, 13, तो ये 3/13 है और इधर है 39। तो देखो यहाँ से 39 कैसे आया, ये जो ऊपर नीचे संख्याएं थी इनका गुणा करेंगे तो 39 आएगा, 13 तिया 39। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, इन दोनों की संख्याएं देखेंगे और उनमें गुणा कर देंगे, वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो G कितना है, 7/S कितना है, 19 अनुपात 19 सत्ते 19 बिना 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133। तो यही 133 हमारा ये प्रश्नवाचक की जगह पर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरे ऑप्शन पे 133 लिखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, केवल दिमाग लगाना है। अब इसमें देखो BDF, एक का गैप है, B के बाद 1 जोड़ दिया, C छोड़ के D के बाद 1 जोड़ दिया, E छोड़ के F। अब यहाँ पे F के बाद 1 छोड़ दिया, G के बाद H के बाद 1 छोड़ के I J के बाद 1 छोड़ के K L। ठीक, वही काम यहाँ पे होगा। M के बाद 1 छोड़ के O के बाद 1 छोड़ के P Q के बाद 1 छोड़ के R S इधर आएगा, S के बाद 1 छोड़ के T U के बाद 1 छोड़ के V W। तो ये आएगा W U S, है कहीं पे, चौथा ऑप्शन है W U S, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए? आगे वाले पे देखते हैं, चौथा प्रश्न है हमारा 25 अनुपात KN समानुपात प्रश्नवाचक चिन्ह QT। तो KN देखो पहले क्या होगा, K 11 N 14, 11 और 14, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गए 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, Q और T को जोड़ देंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्योंकि जो संबंध इसमें है वही इधर करना है। तो देखो Q कहाँ पे है, 17 और T है 20, 17 धन 20 जोड़ दो 37। तो ये प्रश्नवाचक की जगह पर आएगा 37, ये दूसरा ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, 4589 अनुपात 26 समानुपात 8876 अनुपात। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो
बड़ी संख्या है, एक काम करते हैं, इनको जोड़ के देख लेते हैं। 4 5 9, 9 9 18, 4 धन 5 धन 8 धन 9, कितना आ रहा है 26। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इन अंकों को जोड़ देंगे, वही हमारा ये आ जाएगा 8 धन 8 धन 7 धन 6। तो 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29। कहाँ पे है आंसर, ये पहला ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे देखते हैं। 2401 अनुपात 7 समानुपात प्रश्नवाचक चिन्ह अनुपात 9। अब यहाँ पे देखो 7 की घात करके देखो, 7 7 49, 49 49 गुणे 49, तो 9 ने 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 चौको 36, 36 दूनी 72 और 8 80 की 0 हासिल लगा 8, 4 चौको 16, 16 8 2401। ये तो ये कुल मिला के 7 की घात 4 है, ये आया। ठीक, अब यहाँ पे एक संबंध हम ये देख लेते हैं कि 9 की घात 4 इनमें से कोई आंसर है, तो 9 निम 81 और 81 गुणे 81, तो 1 एकम 1, 8 एकम 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 8 8 64 और 1 65, 65 61। तो ये तीसरा ऑप्शन 9 की घात 4 यहाँ भी आएगा, और ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये कुछ आइडियाज़ थे जिस तरीके से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये सभी प्रश्न जो है पिछले वर्ष जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा हुई है उससे लिए गए थे। आई होप कि आप लोग इनको समझ गए होंगे। अब कुछ और भी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है 357 अनुपात 225 समानुपात 524 अनुपात। अब हमें इन दोनों में संबंध पहले स्थापित करना है। तो देखो 225 किसकी घात 2 है, 15 की घात 2 है। यहाँ पे देखो कहीं 15 आ रहा है, तो इस संख्या के अंकों को अगर हम लोग जोड़ें 3 धन 5 धन 7, 5 3 8, 8 7 15, और इस 15 की घात 2 कर दें तो ये हमारा 225 आ रहा है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, 5 2 4, 524 के अंकों को जोड़ देंगे, 5 2 7, 7 4 11, और इसकी हम लोग कर देंगे घात 2, तो 11 की घात 2 क्या होता है 121, और यही हमारा यहाँ पर आएगा 121। ये दूसरा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं संबंध वाले प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब ये देखो बहुत आसान प्रश्न है, दर्जी कपड़ा, शिक्षक क्या, दर्जी क्या काम करता है, कपड़ा सिलता है ना, तो दर्जी को सिलाई के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से शिक्षक को किसकी आवश्यकता होगी, प्रधानाचार्य की नहीं, पेंसिल की होती है लेकिन उतनी नहीं, मेज की भी नहीं इतनी, पुस्तक मेन क्या होती है शिक्षक के लिए, पुस्तक। तो यहाँ पे पुस्तक ऑप्शन सही होगा, और इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। आगे देखो खिलाड़ी स्टेडियम, डाकिया प्रश्नवाचक चिन्ह, खिलाड़ी कहाँ खेलते हैं स्टेडियम में, तो डाकिया कहाँ रहता है, पत्र नहीं, टोपी नहीं, डाकघर साइकिल, डाकघर में रहता है। डाकिया कहाँ रहता है, डाकघर में। तो ये तीसरा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ऊन अनुपात स्वेटर समानुपात दूध अनुपात, यानी ऊन से क्या बन जाता है, स्वेटर। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि दूध से क्या बनेगा, सफ़ेद नहीं, शिशु नहीं, गाय नहीं, दही। तो दूध से क्या बनेगा, दही, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, मास्क अनुपात वायरस समानुपात हेलमेट अनुपात। तो यहाँ पे देखो मास्क किससे रक्षा करता है, वायरस से, वायरस बचाता है। अभी जब कोविड आया था तो सब लोगों ने मास्क पहना था, उससे क्या होता था, वायरस अंदर जाने से रुकता था। उसी प्रकार से हेलमेट लगाने से क्या रुकेगी, चेहरा नहीं, सड़क नहीं, स्कूटर नहीं, दुर्घटना, क्या रुकेगी, दुर्घटना। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इधर भी कुछ प्रश्न दिए हैं, NJEB अनुपात PLGD समानुपात GJMR अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे देखो B के बाद एक छोड़ के CD, E के बाद एक छोड़ के FG, J के बाद एक छोड़ के JKL, N के बाद एक छोड़ के NOP, एक आगे बढ़ा के। तो इसी प्रकार यहाँ पे होगा, G के बाद एक आगे बढ़ा दो, ABCDEFGHI, J के बाद एक बढ़ के यहाँ पे L है ना, वही आएगा JKL, और M के बाद NO, एक बढ़ा के आगे है ना +1, और इसी प्रकार से RST। तो ILOT कहाँ पे है, ILOT तीसरा ऑप्शन मेरा सही हो गया।
बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, केवल आपको समझना है कि पहले दो में क्या संबंध है, वही आगे लगाना है। इसमें देखो आप लोग लगाओ दिमाग, C16, C किस नंबर पे है, 3 नंबर पे, 3। तो ये 3 से 16 कैसे हुआ, 3 में 1 जोड़ दिया 4 और इसकी घात 2 कर दिया। अब यहाँ पे G देखो 7, तो 7 में 1 जोड़ दिया 8 और 8 की घात कर देंगे 2, 8 अट्ठे 64। है कहीं पे ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है, आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला आप लोग अपने मन से करोगे। ठीक, 457 अनुपात 140 समानुपात 318 अनुपात। यहाँ पे देखो क्या संबंध है, 4 5 9 7 16 जोड़ने पे आ नहीं रहा कुछ, गुणा करके देख लेते हैं। 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140 आ गया, वेरी गुड। 4 गुणे 5 गुणे 7 सभी अंकों का गुणा कर देंगे आपस में, 140 आ गया। तो यहाँ पे भी इन सभी अंकों का गुणा कर दो, 3 गुणे 1 गुणे 8, 3 एकम 3 और 8 तिया 24। देखो 24 कहाँ पे है, दूसरा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर आ गया। है ना आसान प्रश्न, अब आपको भी आसान लगने लगे होंगे। ये एक प्रश्न और हमने लिखा है, गज अनुपात दूरी समानुपात घड़ी अनुपात। तो गज दूरी नापने की इकाई है, ठीक है, गज से दूरी नापी जाती है। घड़ी से क्या नापा जाता है, लंबाई, चौराहा, ये भी नहीं, गहराई, समय। घड़ी से क्या नापा जाता है, समय। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। तो ये लगभग हर तरीके के प्रश्न हम लोगों ने देख लिए, जिसमें एक तरफ हमें संबंध निकालना होगा और दूसरी तरफ उसी संबंध को स्थापित करके हमें आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो वीडियो में अभी बने रहिएगा, इसमें आगे हम लोग अन्य प्रकार के भी प्रश्नों को हल करना सीख लेते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक बार लेकिन जब समझ में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे। तो निर्देश पहले देख लेते हैं। निम्न प्रश्न संख्या ऑब्लिक अक्षर के श्रेणी क्रम पर आधारित है। प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद को प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए और उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्रक में लिखिए। यहाँ पे देखिए एक क्रम दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है, उसमें से कुछ अक्षर मिसिंग है। यहाँ पे ये संख्या मिसिंग है, यहाँ पे ये संख्या मिसिंग है, और इनमें से कौन संख्या यहाँ पे भरी जाएगी जिससे क्रम ना बिगड़ने पाए। तो सबसे पहले हम लोग क्रम देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो देखो यहाँ पे 4 5 1 जोड़ के, उसके बाद 5 7 2 जोड़ के, उसके बाद 7 3 10 3 जोड़ के, उसके बाद 10 4 14 4 जोड़ के, 1 2 3 4 क्रम से। तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, 5, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9। ये क्रम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो 14 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा, 19। ठीक, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 7 जोड़ेंगे 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40। तो विलुप्त संख्याएं क्या क्या आई, 19 और 40। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे दिया गया है, ये दूसरा ऑप्शन दिया गया हमारा, यही मेरा सही है। इसी को हम लोग आंसर शीट में लिख देंगे। समझ में आया आपको। और एक प्रश्न देखिए नीचे, b/4, ये b दूसरे नंबर पे आता है और इसका दुगना। CD ये चौथे नंबर पे आता है, इसका दुगना। EF ये 6वें नंबर पे आता है, ये इसका दोगुना। GH ये 8वें नंबर पे आता है, ये इसका दोगुना। तो देखो ABCDEF 8 के बाद अब ये 10वें नंबर पे आएगा, ABCDEFGHIJ, क्या आएगा यहाँ पे, J, और बटे में 10 दूनी 20। तो ये J/20, तो एक तो ये हो गया, J/20 कहाँ पे है, ये है, तो पहले ही सही होगा। अब JKL 12, MN, तो यहाँ पे आएगा N, और बटे में 14 दूनी, इसका भी 2 गुना नीचे 28। एक बार फिर से वीडियो रोक के आप लोग देखिएगा, N/28 यहाँ पे आ गया। तो ये मेरा पहला विकल्प सही है। ठीक है, हमने क्रम हमें देखना है, इसमें किसी तरीके से हमें ऐसा क्रम लगाना है जो वही क्रम सभी में लगे। ऐसा नहीं आधे तक एक क्रम हो फिर आधे के बाद क्रम बदल जाए। जो भी क्रम हम लोग स्टार्ट से लेके चलेंगे वही क्रम मेरा रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पहला विकल्प मेरा सही है, यही हम लोग आंसर शीट में रख देंगे। अब यहाँ पे प्रश्न देखो, और नए तरीके के प्रश्न आए हैं और इससे आपकी माइंड की एबिलिटी पता चलती है, आपकी दिमाग की क्षमता कितनी है। यहाँ पे देखो एक
सीक्वेंस में चीज़ें लिखी हैं, ऐसे तो नहीं आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखने के बाद आप लोग समझिए इसको। ABC, अगर हम यहाँ पे B रख दें, उसके बाद फिर 2 बार A, 2 बार B हो जाएगा और 2 बार C हो जाएगा। उसके बाद 3 बार A हो जाएगा, 3 बार B दिया गया है, 3 बार C हो जाएगा। देखो क्रम बन गया मेरा। तो क्या क्या भरा जाएगा, BBAC, कहाँ पे है BBAC, तीसरा ऑप्शन मेरा सही है। फिर से आप देखो इसमें एक सीक्वेंस कैसे बना। पहले तो ABC एक एक लिया गया, उसके बाद 2 बार लिखे गए, 2 बार A, 2 बार B और 2 बार C। उसके बाद 3 बार A, 3 बार B, 3 बार C। अगर ये सीक्वेंस आगे भी होता तो उसके बाद 4 बार A, 4 बार B, 4 बार C, इस तरीके से लिखा जाता। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे भी प्रश्न हमने इसी तरीके के लिए हैं कुछ। देखो यहाँ पे A स्पेस 3 बार B स्पेस ये 3 बार, यहाँ भी A आया। तो मोटा मोटा देखने से हमें ये समझ में आ रहा है, हमें लगता है ये 3 बार सारी चीज़ें ली गई है। ठीक है, एक बार सीक्वेंस मिला के देखते हैं। A अगर हमने यहाँ पे भर दिया तो 3 बार A हो जाएगा, 3 बार B, 2 बार C यहाँ पे दिया गया है, 3 बार C हो जाएगा, इधर भर दिया। फिर से 3 बार A, बीच में 1 बार B लिख देंगे तो 3 बार B, और यहाँ पे 1 बार C लिख देंगे तो 3 बार C। तो देखो मेरा सीक्वेंस जो मैंने अनुमान किया था वो सही है कि 3 बार A, 3 बार B, 3 बार C, फिर 3 बार A, 3 बार B, 3 बार C। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, ACBC। कहाँ पे है ACBC, चौथा ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, देखो 3 बार A लिखा गया, A, 3 बार B, फिर से 3 बार C, 3 बार A, 3 बार B, 3 बार C। तो ये मेरा सीक्वेंस एक बन गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखिए और अच्छे से आपको चीज़ें स्पष्ट होगी। यहाँ पे देखो क्या है, 2 बार B, यहाँ भी 2 बार A, 2 बार C, 2 बार B, 2 बार C। तो मोटा मोटा प्रश्न को देखने से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 बार, ऊपर जो चीज़ें 3 बार ली गई थी वो चीज़ें यहाँ पे 2 बार ली गई हैं। अब हम जरा उसी प्रकार से भर के देखते हैं। यहाँ पे A कर दिया तो 2 बार A, 2 बार B, C यहाँ पे कर दिया तो 2 बार C हो गया, फिर 2 बार A, 1 बार B लिखा है, फिर 2 बार B, फिर से 2 बार C, फिर यहाँ से A, 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C। तो ये हमने भर दिया। तो ये वही सिस्टम मेरा जो है, 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C, फिर से 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C, फिर से 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C। ये क्रम मेरा सेम सीक्वेंस रहा। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, ACBA, कहाँ भी दिया गया। तो अब देखो यहाँ पे सही आंसर क्या मेरा आ रहा है, ACBA सही है। और जबकि यहाँ पे जो भी विकल्प हमारे दिए गए हैं उसमें किसी भी विकल्प में ये ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ये सारे विकल्प इसमें गलत है, प्रश्न ही शायद गलत दिया गया होगा। और ये प्रश्न पूछा भी गया था पिछले वर्ष राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में। खैर, अंतिम प्रश्न एक हमने लिखा है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बच्चों लास्ट में यहाँ पे एक प्रश्न हमने लिखा है कि AB-CA-BC-BB-A, यहाँ पे देखो क्या भरा जाएगा। तो देखो ये किस तरीके से आएगा, 2 बार B है, यहाँ पे 2 बार B कर दो, ABBC, ABBC, ABBCA, बिल्कुल सही पूरा क्रम बनेगा। B 2 बार है, देखो तो B यहाँ पे हम 2 बार करेंगे। ठीक है, ABBC, फिर से A आ गया तो BB, यहाँ भी B 2 बार, C के बाद A आ रहा है, ABBC, 2 बार B के बाद C पुनः है। तो ये देखो ABBC, 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 तो ये क्रम बन रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, BBAC, BBAC, ये दूसरा ऑप्शन मेरा सही है और इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। तो बच्चों ये थे कुछ प्रश्न श्रेणी के क्रम से संबंधित। और अब हम लोग कुछ प्रश्न चित्र के जो सेट दिए जाते हैं उससे संबंधित और देख लेते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप लोग देख रहे होंगे ये चित्र बने हुए हैं और ये एक सेट, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 सेट बने हैं। वृत्त एक में, एक के अंदर वृत्त, उसके अंदर वृत्त, इसमें 2 वृत्त अंदर है, एक ऊपर है, इसमें तीनों वृत्त अलग अलग हैं
और इसमें एक वृत्त एक के अंदर है और चौथा वृत्त बाहर है। ठीक है, निर्देश देख लेते हैं। निम्न प्रश्न के लिए वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट के 3-3 वृत्तों का आपस में कोई ना कोई संबंध है। नीचे दिए गए प्रश्नों में 3-3 शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है। तीनों शब्दों में जो संबंध है वही संबंध इनमें से किसी एक सेट में है। ऊपर उसे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से छांटिए और उस विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। सीधी भाषा में अगर आप समझें तो यहाँ पे ये 3 शब्द दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न में, और चित्र में भी 3 वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, एक सेट में, दूसरे सेट में, तीसरे सेट में, चौथे सेट में। तो जो इन तीनों में संबंध होगा वही संबंध इस किसी न किसी सेट में होगा। या तो पहले से इसका संबंध मिलता होगा, या दूसरे से इसका संबंध मिलता होगा, या तीसरे से, या चौथे से। तो किससे संबंध मिलता है वही ऑप्शन आपको बताना होगा और उसी को आंसर शीट में भरना होगा। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं, चिड़ियाघर, पशु, पक्षी। अब इसका मतलब क्या है कि चिड़ियाघर में पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं। तो चिड़ियाघर एक बड़ा सेट हो गया, उसके अंदर पशु भी पक्षी भी। तो देखो कौन सा सेट मिलता है इससे, ये वाला सेट मिलता है। ये पूरा चिड़ियाघर हो गया, ये छोटा पशु हो गया, ये पक्षी हो गया। तो सेट 2 इसमें सही है। तो देखो A B C इसमें है 2, तो इसका आंसर हो गया हमारा ये C। यही हम आंसर शीट में फिल कर देंगे। आगे देखते हैं वाहन, कार, बस। तो देखो वाहन क्या है, वाहन, कार को भी वाहन कहते हैं, बस को भी। वाहन के अंतर्गत कार भी आती है, बस भी आती है। तो यानी ये दोनों, ये हो गया कार, ये हो गया बस, और ये पूरा समूह हो गया वाहन का। तो ये भी हमारा सेट 2 से मेल खाता है। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 2 डी में। ऐसा नहीं 2 है तो दूसरे नंबर वाला टिक कर दें। देखो 2 किस विकल्प में दिया गया, यहाँ पे 2 सी में दिया गया था, यहाँ पे 2 डी में दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। आगे वाला प्रश्न देखो, मध्य प्रदेश, भोपाल, दिल्ली। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यानी इन दोनों में संबंध है। भोपाल छोटा है, मध्य प्रदेश पूरा प्रदेश है, और दिल्ली अलग है। तो यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा सेट है जिसमें 2 एक तरफ हो, एक अलग हो। तो देखो ये वाला सेट 4, भोपाल इसको मान लिया, ये मध्य प्रदेश हो गया, और दिल्ली मेरा अलग है। तो यहाँ पे चौथा सेट जो है वो जो इसमें संबंध है वही इसमें है। तो यहाँ पे सेट 4 ऑप्शन सही होगा। तो 4 सेट कहाँ पे दिया है, ए में ही दिया गया है 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है मेढक, गाय, शेर। मेढक अलग प्रजाति है, वो जल और थल दोनों में पाया जाता है, और गाय जो है हमारा पालतू जानवर है, दूध देता है। शेर जंगल में रहता है। तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी है। तो इसका मतलब इसमें तीनों में कोई आपस में संबंध नहीं है। तो ये सेट 3 जो है, एक मेढक हो गया, एक गाय हो गया, एक शेर हो गया, तीनों अलग अलग है, किसी में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा सेट 3। तो 3 नंबर किस पे दिया गया है, डी पे दिया गया है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए आप लोग। आगे इधर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो भी इन्हीं सेट से संबंधित हैं। तो देखो वर्ष, महीना, सप्ताह। तो सबसे छोटा सप्ताह, उसका संबंध महीने से, उसका संबंध वर्ष से। तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ये हो जाएगा हमारा सप्ताह, ये हो जाएगा महीना, और ये हो जाएगा वर्ष। तो ये सेट 1 जो है ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है प्रश्न नंबर 26 पे। तो इसमें एक आंसर होगा, और ये 1 दिया गया है बी नंबर पे। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, वो है हमारा चेहरा, आँख, नाक। तो देखो ये चेहरा है, चेहरे में नाक भी होती है, आंखें भी होती हैं। तो ये पूरा चेहरा हो गया, ये नाक हो गई, ये आंखें हो गई। ठीक है, तो ये सेट 2 मेरा इसमें सही होगा। 2 कहाँ पे आंसर है, इसमें आंसर। समझ गए आप। आगे वाला प्रश्न खुद बताएंगे आप लोग, पेंसिल, चाकू, पानी। तो देखो पानी हम लोग पीते हैं, चाकू से सब्जी काटते हैं, और भी चीज़ें काटते हैं, पेंसिल से हम लोग लिखते हैं। कहने का मतलब तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें कौन सा सेट ऐसा है जो कोई भी संबंध ना होने को प्रदर्शित करता है, तो वो है ये वाला। ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। सेट 3 इसका आंसर होगा। तो ये 3 ऑप्शन दिया गया है डी पे, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अंत में एक प्रश्न है समाचार पत्र, समाचार। समाचार पत्र से हमें समाचार प्राप्त होता है। संगीत, तो ये दोनों में आपस में संबंध है, और इसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। तो ये ऑप्शन मेरा इसमें आएगा कि ये हो गया मेरा समाचार, और ये समाचार पत्र हो गया, और ये इधर साइड में हो गया संगीत।
ठीक है, तो इसमें चौथा सेट कहाँ पे है, ए नंबर पे है, तो ये मेरा आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से देखा आपने कि ये चित्र वाले प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं, और ये प्रश्न जो है पिछली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा हुई थी उससे लिया गया था। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और इसी तरीके के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, देख के धैर्य से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।